नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे रंग पंचमी के बारे में। तो आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। रंग पंचमी का पर्व होली त्यौहार के 5 दिन बाद मनाया जाता है। तो 25 मार्च को हमारे यहाँ होली थी, तो 30 मार्च को रंग पंचमी मनाई जाएगी। रंग पंचमी का पर्व होली त्यौहार के 5 दिन बाद मनाया जाता है। होली के बाद हिंदू यह त्यौहार 5 दिन बाद मनाते हैं। तो इस साल यह तिथि 30 मार्च यानी शनिवार को पड़ रही है। पंचमी के दिन मनाए जाने के कारण इस त्यौहार को रंग पंचमी कहा जाता है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन दैवी शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियों से ज़्यादा होती हैं। राधा रानी के बरसाने में इस दिन उनके मंदिर में विशेष पूजा और दर्शन से लाभ होते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला की थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। तो ब्रज धाम में और बरसाने में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और रंग पंचमी के दिन लोग बरसाने और मथुरा, वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए और रंग पंचमी का त्यौहार मनाने के लिए। तो आइए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त की कब से शुरू है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 29 मार्च को रात 8:20 पर होगी। अगले दिन 30 मार्च को रात 9:13 पर इसका समापन होगा। तो उदया तिथि को देखते हुए रंग पंचमी का पर्व 30 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन देवी देवताओं के साथ होली खेलने का समय जो है वह सुबह 7:46 से सुबह 9:19 तक का है। तो ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। अब आइए जानते हैं रंग पंचमी से जुड़ी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा रानी के साथ होली खेला करते थे। इसके अलावा इस दिन देवी देवता भी आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। इसलिए रंग पंचमी के दिन हवा में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही रंग पंचमी के दिन श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई जगहों पर रंग पंचमी के दिन जुलूस निकाले जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं जिसमें हुरियारे अबीर गुलाल उड़ाते हैं। तो ये तो मान्यता हो गई। अब आइए जानते हैं रंग पंचमी मनाने की विधि। इस दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाइयाँ देती हैं। होली के जैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, थोड़ा सा ही लगाते हैं। इस दिन राधा कृष्ण को गुलाल अर्पित करते हैं। इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है और हवा में अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं रंग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रंग पंचमी का दिन देवी देवताओं को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रंगों का प्रयोग करने से दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इस दिन जो रंग एक दूसरे को लगाते हैं वह आसमान की ओर उड़ाते हैं। ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये तो हो गई मान्यता। आइए जानते हैं अब रंग पंचमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें और घर के पूर्व या उत्तर में एक लकड़ी के पटरे पर पीले रंग का साफ कपड़ा बिछा लें। उस पर राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पास में जल से भरा कलश और पूजा की थाली रख लें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसके ऊपर मौली बांधें। इसके बाद तस्वीर या मूर्ति पर जल के छींटे लगा दें। अगर तस्वीर है तो जल के छींटे लगा दें और मूर्ति है तो आप स्नान करा दें। उसके बाद आप कुमकुम से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, अक्षत जिसे बोलते हैं। राधा कृष्ण को ताजे व सुगंधित फूलों की माला पहनाएं। राधा कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब भगवान पर फूल, अबीर, गुलाल चढ़ाते हुए और स्वयं के मस्तक पर भी गुलाल का तिलक लगा लें। हो सके तो थोड़ा सा गुलाल आसमान में भी उड़ाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं और इलायची भी आप चढ़ाएं। जोड़े में इलायची चढ़ानी है आपको राधा कृष्ण को।
इससे प्रेम संबंध मधुर बनते हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। तो अब गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर ओम श्री श्रीये नमः मंत्र का जाप कम से कम एक माला 108 बार करें। और जाप जब कर रहे हैं कमलगट्टे की माला से करें तो बहुत ही अच्छी बात है। कलश में रखे जल को घर के हर कोने में छिड़कें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अंत में भगवान राधा कृष्ण की आरती करें, चालीसा करें, आरती करें और खीर का प्रसाद परिवार के लोगों में बांट दें। ऐसा करने से राधा कृष्ण की जो कृपा है पूरे परिवार पर होती है। तो अब आइए जानते हैं रंग पंचमी के खास उपाय जिनको करने से आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो देर नहीं करते, आइए चलते जानते हैं उपायों के बारे में। रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि की देवी हैं। पूजा के समय माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु को लाल गुलाल अर्पित करें। पूजा के समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय ये जान लेते हैं। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद उन्हें गुलाल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या दूर होती हैं, प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए पति पत्नी को एक साथ पूजा करनी चाहिए। आइए तीसरा उपाय जान लेते हैं। रंग पंचमी के दिन एक पीले कपड़े में एक सिक्का और एक हल्दी की 5 गांठ बांधकर पूजा स्थल पे रख दें। आपको करना क्या है, एक पीला कपड़ा लेना है और एक सिक्का लेना और हल्दी की 5 गांठें बांध करके पूजा स्थल पर रख दें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, एक घी का दीपक जलाएं। दीपक के शांत होने पर हल्दी और सिक्के को पोटली बना करके जो पीले कपड़े में उसकी पोटली बना ले, फिर उसको तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन्य धान में वृद्धि होती है। और चौथा और आखिरी उपाय है, रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना फलदायी माना गया है। पूजा के समय माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी, बताशा, मिश्री या खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आप बना सकते हैं तो खीर का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो घर परिवार में धन संपदा में वृद्धि होती है। तो ये तो थे कुछ उपाय जिनको रंग पंचमी पे करने से आपके जीवन में खुशहाली और ऐश्वर्य, धन संपदा, स्वास्थ्य, निरोग की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं रंग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार होलाष्टक के दिन भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, जिससे पूरी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया था। लेकिन देवी रति और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और रंगोत्सव मनाने लगे। वह दिन चैत्र कृष्ण पंचमी का था और तभी से रंग पंचमी का त्यौहार इस तिथि को मनाया जाता है। और एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन जो राधा रानी और कृष्ण जी थे वो अपनी गोपियों के साथ रासलीला मनाए थे, तो भी इस दिन यही दिन था, तब से रंग पंचमी का त्यौहार मनाए जाने लगा है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है और ऐसी कथाएं हैं। आई होप आपको ये जानकारी और कथा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही जानकारी और कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और फिर से रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।